told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. तो जी आ गए हैं हम टाबू में। अब जा रहे हैं यहाँ पे ओल्डेस्ट मोनेस्टी, ओल्डेस्ट रनिंग मोनेस्टी है टाबू में, वो देखने जा रहे हैं। मौसम एकदम ऐसे चेंज हो गया है, इतनी ठंडी और चिल्ड हवा चल रही है कि कोई सोच भी नहीं सकता। हाथ पूरे कांप रहे हैं। नोरबू हाउस किचन, होटल भी काफ़ी अच्छे अच्छे बना रखे हैं यहाँ पे। तो स्नेहा कैफ़े, यहाँ पे लंच कर सकते हैं यार। कैफ़े हुमायूं टाबू। बाइक लगाते हैं अपनी और चलते हैं मोनेस्टी की तरफ। तो गाइस, हम हैं इस टाइम पे टाबू में और हम हैं, मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये है ओल्डेस्ट रनिंग मोनेस्टी। मतलब टाबू में ही है कि अभी सबसे पुरानी जो मोनेस्टी है इंडिया की, वो सबसे पुरानी मोनेस्टी यही है। इसके अंदर जाके भी देखते हैं कि कैसा, क्योंकि ज़्यादा अंदर जाने की इजाज़त तो है नहीं है, तो मैंने भी चेक किया था। बिल्कुल आप एंड में नहीं लेके जा सकते। तो फाइनली अब इसके अंदर जाके देखते हैं। मेरे को तो ये लगता है हो सकता है कैमरा भी अलाउड ना करें, करते हैं तो ठीक है। तो हम मोनेस्टी के अंदर आ गए हैं। ये जो चीज़ आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये इसको अभी बनाया गया है और ये है मोनेस्टी। यहाँ पे भी पूजा चल रही है, लोग बैठे हुए हैं, तो उनको डिस्टर्ब नहीं करते। हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। मतलब इससे पहले मैंने कभी कोई मोनेस्टी विज़िट की नहीं थी। मतलब स्पीति और लद्दाख हम घूमने गए, हम किसी मोनेस्टी में नहीं जा पाए थे पहले। हमने सोचा कि क्या, लेकिन फिर हम एक बार और हिमाचल गए थे, वहाँ पे हम मोनेस्टी के अंदर गए तो हमें बड़ा अच्छा लगा। फिर हमें लगा कि यार मोनेस्टी में जाना चाहिए, अच्छी चीज़ होती है। इसको यहीं रख दे और आगे तक चल रहे हैं, है ना। आगे है मोनेस्टी, तो मैं आपको लेके चलता हूँ। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये ओल्डेस्ट नहीं है, ये मैंने पता किया था, रिसर्च किया था। ये अभी बना है, मतलब 2001-2003 के आसपास में इसको बनाया गया है। लेकिन जो अब आप मेरे पीछे देखोगे, वो है सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट रनिंग मोनेस्टी, और वो है ये पूरी मड की बनी हुई है। मैं आपको दूसरा एंगल करके दिखा देता हूँ। ये है वो मोनेस्टी, ये मड की बनी हुई है। इसके अंदर कुछ है, हाँ ये है अंदर से। यहाँ पे बैठने का मिला हुआ है, यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हो, मेडिटेशन वगैरह जो भी आप चाहो आप कर सकते हो। ये मड की बनी हुई है और ये कई हज़ार साल से, मतलब ऐसी ही है मड की, बस इसको रिपेयर करते हैं। हवा इतनी तेज़ चल रही है, बहुत ज़्यादा, तो पता नहीं मेरी वॉइस कैसी आ रही होगी, लेकिन विजुअल्स तो आपके पास आ ही रहे होंगे। तो ये हैं विजुअल्स मोनेस्टी के अंदर से। ये है पूरी मोनेस्टी। तो आपको आज मैंने ओल्डेस्ट रनिंग मोनेस्टी भी दिखा दी। अभी थोड़ा सा अंदर की तरफ जाके देखते हैं।
देखने में इतना सुंदर लग रहा है ना ये, बहुत बढ़िया, मतलब अल्टीमेट। और पीछे से जो पहाड़ का व्यू आ रहा है वो और भी ज़्यादा अल्टीमेट। अब चल रहे हैं हम काजा की तरफ। देखते हैं, मौसम इतना ख़राब हो रखा है इस टाइम पे कि हमने यहाँ पे पूछा तो उन्होंने बोला कि जितना जल्दी हो सके निकल जाओ, क्योंकि मौसम यहाँ पे ख़राब हो जाता है और रास्ते थोड़े ऐसे सही हैं। अगर टाइम मिला तो हम लंच कर लेंगे, नहीं तो फिर हम सीधा काजा ही करते हैं, क्योंकि काजा यहाँ से तकरीबन 45 किलोमीटर बस रह गया है। तो मिलते हैं हम आपसे अब बाइक पे। मौसम काफ़ी ख़राब हो गया है यहाँ पे। वहाँ पे हमने लंच भी नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने बोला कि एक बार मौसम ख़राब हो गया ना तो बारिश पड़ गई तो रास्ते थोड़े से ऐसे ही हो जाते हैं, पत्थर गिर जाते हैं। तो इसलिए हम अब जो भी है खाना पीना अब वो काजा में ही करेंगे। काजा यहाँ से 45 किलोमीटर की दूरी पे है। तो मिलते हैं हम आपसे हम अब काजा में। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better. तो यहाँ पे हम रुके हुए हैं काजा जाते टाइम। एक बहुत बढ़िया लोकेशन मिली, ये है ढाबा, कीपी ढाबा। तो हम जा रहे हैं अब इस ब्रिज पे फ़ोटो वगैरह क्लिक कराने के लिए। हाँ भाई, रास्ता नहीं, ये हिलता होगा ब्रिज पक्का। हाँ, अरे बाप रे, ओ डर लग रहा है भाई, हिल रहा है पूरा। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take. तो गाइस, जब भी आप काजा आओगे ना तो आपको ऐसे ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ मिलेंगे। तो यहाँ पे आके रुको, रुक के फ़ोटो क्लिक कराओ। यहाँ पे लोग रुकते हैं। यहाँ पे आपको एक कैफ़े, रेस्टोरेंट और एक होम स्टे टाइप की जगह है, ये आपको मिल जाएगी। लेकिन ये जिस लोकेशन पे है ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब अल्टीमेट और बढ़िया लोकेशन है। वो वहाँ पे स्पीति रिवर है, ये यहाँ पे ऐसे खाली जगह और पूरा मतलब एक ऑसम व्यू है। मतलब मेरे हिसाब से तो कैमरा भी इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा जितना सुंदर ये व्यू है। मैं आपको अगर थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो वो देखो, वहाँ पे वो स्नो कैप्ड माउंटेन इतने सुंदर लग रहे हैं। वहाँ पे वो रिसेंटली अभी थोड़ी देर पहले बर्फ़ पड़ी थी। और थोड़ा जूम करोगे तो वहाँ पे देखो वो वाले माउंटेन्स, भाई साहब मतलब अल्टीमेट है, जिसको बोलते हैं अल्टीमेट। वो देखो माउंटेन्स, वो वहाँ पे रिवर है, स्पीति रिवर उसको बोलते हैं। तो ये है काजा जाने का रास्ता।
स्पीति वैली, इसको बोलते हैं स्पीति वैली की खूबसूरती, जिसके लिए लोग इतनी दूर से यहाँ पे आते हैं। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इतने इसको बोलने के लिए। धनकर मोनेस्ट्री, पहले पूछे कि वहां से रास्ता जाता भी है वापस के नहीं। हाँ कभी पता चले लेट हो जाए। चल हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है धनकर मोनेस्ट्री। थोड़े लेट तो हो गए हैं, लेकिन इसका एक रास्ता हमें बताया था कि वो वापस नहीं आना पड़ता, उधर से उधर घूम के निकल जाता है काजा। तो ये वो लॉन्गेस्ट रनिंग मोनेस्ट्री है, ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है। भैया ये तो 8 किलोमीटर है भाई, जाना है। अगर ऐसी सड़क है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ रास्ता तो बहुत बढ़िया है। व्यू है भाई, व्यू है व्यू, इसीलिए तो स्पीति आते हैं हम। यार पैसे वसूल हो गए यार, मेहनत वसूल हो गई। लेट हो गया, चाहे मेरे को मोनेस्ट्री में रुकना पड़े, पर जाएंगे अब जरूर। हम मतलब तो जा ही रहे हैं, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अरे कोई लेट नहीं है, इतनी अच्छी खासा मौसम हो गया, बारिश होती तब तो दिक्कत थी। जब तक धूप है 6 बजे मतलब एक चीज होती है कि किसी की खूबसूरती को बोलना कि यार बहुत सुंदर है। अब एक ऐसी चीज मिल जाए आपको कि मतलब आप बता नहीं सकते कि ये कितनी खूबसूरत है, तो वो ये जगह है। और मैं सोच रहा था कि यार क्या करेंगे जाके, अच्छा हुआ मैं आ गया, थैंक्स टू अनीता मलिक, वरना मैं तो काजा जा रहा था। अभी बोलते हैं बीवी की बात मान लेनी चाहिए। वाह वाह, ये नज़ारे देखो यार, सामने के पर्वत देखो, ऐसा लग रहा है किसी ने पेंसिल से पेंटिंग करके बनाई गई चीज है। तो गाइस सीन ये है कि हम जा रहे थे काजा, और धनकर मोनेस्ट्री हमारा रुकने का कोई मतलब आने का कोई सीन ही नहीं था। तो हमें किसी ने बताया कि भाई धनकर मोनेस्ट्री बहुत अच्छी है, एक बार देखो। किसी ने क्या, अनीता ने बताया कि देखते हुए चलते हैं। हम आ गए धनकर मोनेस्ट्री, हमें ये इतनी ज़्यादा सुंदर लगी कि हमने यहीं पे रूम ले लिया। हाँ भाई, इतनी प्यारी लोकेशन है ना, मतलब सामने बर्फ के पहाड़ है, छोटा सा गांव है, मतलब हार्डली शायद 1000 लोगों की भी पॉपुलेशन नहीं होगी, है ना। हाँ बिल्कुल दूरी दूरी पे एक दो घर बने हुए हैं, बिल्कुल शांत ये वैली, देखो, छोटी। कोई घर यहाँ पे है, कोई थोड़ी दूर है, कोई उसके ऊपर है, कोई वहाँ पे है। तो ये पूरी मोनेस्ट्री है, मतलब मोनेस्ट्री यहाँ पे है, और ये धनकर एक विलेज है, मतलब जिसमें एक मोनेस्ट्री है। और क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग आते नहीं है ना, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है रुकने के लिए। अगर आप कागा जाओगे तो कागा भरा पड़ा है, वही वाली हमने प्रॉब्लम है। ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमारा मन बन गया कि यार यहीं पे रुक जाते हैं। तो हमारे साथ के कुछ राइडर्स आए हुए थे, तो हमने उनसे भी पूछा, उन्होंने हमें भी देखा था टाबू वगैरह मोनेस्ट्री में, तो उन्होंने हमसे पूछा, जैसे हाय हेलो हुई, तो हमने उनसे ये पूछा कि मैंने कहा आप काजा नहीं गए? तो उन्होंने बोला भाई बहुत क्राउडेड है, कोई मतलब नहीं बनता। वैसे भी हमें कल काजा ही रुकना पड़ेगा,
क्योंकि कल हम हिक्किम वगैरह और किब्बर वगैरह घूमने जाएंगे तो उसमें पूरा दिन लग जाएगा, तो शाम को आके हम आगे तो बढ़ नहीं पाएंगे। तो अल्टीमेट है कि हम कल काजा रुकेंगे, और 2 दिन काजा रात में रुकने का कोई सीन नहीं बनता था। एटलीस्ट जब रुको तो अलग अलग जगहों पे रुको, और यहाँ से काजा मुश्किल से मुश्किल 20 से 25 मिनट की दूरी पे है। मतलब इतना है कि हम इतना स्लो बोल रहे हैं और उसके बाद भी हमारी आवाज़ गूंज रही है, इतनी शांत है ये जगह। बहुत बढ़िया, मतलब मज़ा आ गया मेरे को यहाँ पे। तो चलो अभी चलते हैं। तो अभी ना आपको एक व्यू पॉइंट लेके जाता हूँ मैं। हम जाएंगे वहाँ पे, एक व्यू पॉइंट है वो ऊपर वाला, वो वाला जो व्यू पॉइंट देख रहे हो ना, ये वाला। आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, काफ़ी सारे लोगों को ये पता है क्योंकि गूगल करोगे आप तो यही पता चलेगा कि ताबो जो मोनेस्ट्री है वो सबसे ओल्ड रनिंग मोनेस्ट्री है। गूगल में ये आता है। एक्चुअली सबसे ओल्ड मोनेस्ट्री ये है, धनकर, लेकिन यहाँ के लोगों ने यहाँ बताया पे- था हमें। लेकिन हाँ, लोकल लोगों के हिसाब से ये सबसे ओल्ड है, लेकिन यहाँ पे आने के लिए रोड ही नहीं थे, लोगों का एक्सेस ही नहीं था, तो ये उतनी रनिंग मोनेस्ट्री नहीं हो पाई। जो ताबो वाली मोनेस्ट्री है वो तब से चलती आ रही है, वहाँ पे आना जाना सबका होता रहा है, इसलिए सबसे पुरानी रनिंग मोनेस्ट्री वो है, लेकिन एक्चुअल पुरानी मोनेस्ट्री ये है। यस, हमने फिर दोबारा से, जैसे हमने नाकों में लिया था, हमने सेम उसी तरह से बड़ी मुश्किलों से शिद्दत से एक रूम ढूंढा। वो पूरा बुक था, लेकिन हमें एक होटल ऐसा मिल गया बहुत बढ़िया कि जहाँ पे हमें बिल्कुल पूरा मतलब अच्छे प्राइस में और बढ़िया व्यू मिल गया। और वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो अब ये देख रहे हो, ये वाला होटल, ये जो बालकनी है ना, इसका हमने ग्राउंड फ्लोर लिया है, और यहाँ से पूरा व्यू दिखता है। मतलब इतना बढ़िया व्यू है, तो मज़ा आ गया हमें। यहाँ पे ये वाला रूम लेके भी, देखो अगर हो पाया ना, मैं तो सुबह ये उठे ना उठे मैं कैमरा लेके निकल जाऊंगी और यहाँ पे पूरा विलेज है ना एक बार चक्कर मार के आऊंगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि हाँ, हमारे साथ सीन ऐसे ऐसे होते हैं कि हमारे हाथ में गोप्रो है, फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम कार्ड शूटिंग फुल हो कर गया। सकते हैं। लद्दाख जो हमें यहाँ पे गलती हुई है ना, वो सारी अब हम 10 से 15 दिन, जैसे हम स्पीति से दिल्ली पहुँचेंगे, वो सारी चीज़ें हम लद्दाख वाली राइड में मतलब नहीं करेंगे जो हमने यहाँ से गलती हुई है। कुछ गलती हुई है। एक तो सबसे बड़ी गलती हमारी पैकिंग की हुई है। हमने मतलब वो चीज़ पैक कर ली जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, और हमने वो चीज़ पैक नहीं करी जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब जो गर्म पजामे थे वो हमने लिए ही नहीं, और हमने अपर का सारा ले लिया, जबकि अपर का हमारे पास बहुत कुछ है ऑप्शन। सबसे बड़ी चीज़, हमने 2 जोड़ी जूते लिए हैं, ठीक है। एक जोड़ी जूते ना वो वहीं के वहीं पैक की पड़ी हाँ, है। 2 जो सबने 2 जोड़ी लिए हैं, और वो उनमें से एक जोड़ी ऐसे ही पैक पड़े हुए हैं। एक ही जोड़ी जूते से हम चलते जा रहे हैं, क्योंकि इसको भी वो नए वाले अनकंफर्टेबल थे, मेरे को भी नए अनकंफर्टेबल थे, तो दोनों शूज़ ऐसे ही पड़े हुए हैं। राइडिंग शूज ठीक है, सेफ्टी देते हैं, पर वो सिर्फ कंफर्ट नहीं, कंफर्ट तो होगा नहीं। अगर तुम बाइक चला रहे हो तो ही ठीक है, उतर जाओ, थोड़ी बहुत दूर भी नहीं चल सकते राइडिंग शूज से, अनटिल अनलेस कि आप TCX के नहीं ले लेते 21-22 हज़ार के। तो या तो आप उतना वर्थ पैसे खर्च कर लो, नहीं तो फिर अगर आप बजट में राइडिंग बूट्स ले रहे हो तो मतलब लेने पड़ेंगे, और मजबूरी भी है, ऐसा नहीं है कि मजबूरी लेने नहीं पड़ेंगे। तो चलते चलते आपको जो व्यू दिखा है, ये देखो, यहाँ पे ना, इस जगह पे एक घर, यहाँ पे एक, इतनी दूर पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे, मतलब ग्रीस देखा ना हमने, हम जैसे उसमें देखते हैं यूरोप में ग्रीस है, तो मतलब उसी तरीके की यहाँ पे फीलिंग आती है कि बिल्कुल एकदम शांत जगह और लोग बहुत कम, और व्यू और पहाड़ों में बहुत बढ़िया जगह। तो मैं आपको एक और मतलब इम्पोर्टेंट सजेशन इसी बात से देना चाहूँगा कि अगर आप काजा जा रहे हो तो काजा में आप हमेशा, मतलब कभी भी आप काजा जाओगे ना, तो काजा में आप 2 दिन तो कम से कम रुकोगे, क्योंकि अगर आप सुबह को काजा पहुँच गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अगर आप शाम में काजा पहुँच रहे हो, जहाँ तक राइडर्स शाम में ही पहुँच पाते हैं, क्योंकि वो सुबह कोई नाकों वगैरह से निकलते हैं, थोड़ा बहुत घूमते घामते आते हैं, तो अगर आप शाम में काजा पहुँच रहे हो तो उससे बेटर है कि आप 8 से 10 किलोमीटर पहले आप धनकर रुक जाओ। सबसे बड़ी चीज़ है कि क्राउडेड नहीं है, इम्पोर्टेंट चीज़, और व्यू बहुत बढ़िया है। और ऊपर से दिखाइए, ये देखो, ऊपर से देखो, ऊपर से देखो। और ये मैं आपको यहाँ पे फोकस करके दिखाता हूँ, ये देखो, ये है, ये वाले आप पहाड़ देख रहे हो, ये है व्यू। यही व्यू मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। सबसे पुरानी मोनेस्ट्री है ना ये? हाँ जी, माल और मोनेस्ट्री। ताबू
ताबो ताबो से ये पुराना है। ताबो से पुरानी है। हाँ जी हाँ जी कोई कह रहा था ताबो पुरानी। हाँ जी। तो यहाँ पे आप सरवाइव कैसे करते हो, मतलब खाना पीना रहना, मतलब यहाँ पे बेसिकली ठंड में काम तो क्या कुछ है? होता नहीं होगा ना। यहाँ सर्दी में काम कुछ नहीं होता है यहाँ। तो फिर आप सरवाइव कैसे करते हो, रहना खाना पीना कैसे खाना कर रहे हो? पीना खाना अंदर पहले से रख अच्छा पहले से पैक करके रखते हो। पहले से पैक भी कर रहता है। ये उगता भी तो नहीं होगा बर्फ। काजा का रोड टूटता नहीं है, काजा से ओ, बंद होते अच्छा। नहीं है। तो मतलब सर्दियों में धनकर वाला ये एरिया बंद हो जाता है? हाँ इंडिया तो बंद हो जाता है। रोड नहीं, रोड बंद नहीं। रोड बंद नहीं होता। रोड बंद नहीं होता, हाँ जी हाँ जी। लेकिन फिर वही है, आपका कोई काम वाम तो बचता नहीं होगा यहाँ पे? काम तो कुछ नहीं है। काम कुछ नहीं होता ना, वही है। पहले से मतलब भर के आप रख लेते होगे कि 3 महीना 4 महीने का। कई बार तो ऐसा होता होगा कि आप बाहर भी नहीं निकल पाते होगे, बर्फ पूरी बढ़ जाती होगी। ना ना इतना बर्फ नहीं पड़ता है, इतना अच्छा इतना नहीं पड़ता, नहीं पड़ता है, नॉर्मल है। नॉर्मल। नॉर्मल। वो है कि कुछ उगा नहीं सकते और वो सारी चीज ना। हाँ नहीं तो रोल, ये रोल भी बंद नहीं होते जी। रोड तो बेसिकली आपका रोजी रोटी यहाँ पे क्या है, मतलब आप किस तरह का काम करते हैं? बस दिन को घास डालना पशु को, अच्छा बर्फ पड़ेगी तो खिलना है। अच्छा। हाँ जी फिर तो खाना बनाना, फिर आग जला के फिर जाना। तो यहाँ पे कुछ उगता है जो कि आप खाते हो? ना ना ये सर्दी में नहीं होता, सर्दियों में नहीं होता, गर्मियों में होता है। गर्मी में होता है। हाँ गर्मियों में यहाँ पे जो भी उपजाऊ चीज होती है वही आप करते हो और फिर वो खा लेते हाँ हैं। जी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या राजमा है या फिर क्या चीज की खेती होती है? आलू, आलू की खेती होती है, जौ, जौ, गंदम, अच्छा कंदम, टमाटर, अच्छा सब्जी सारा आते हैं। सब्जी सारी होती है यहाँ पे, लेकिन सर्दी में नहीं होती। सर्दी तो में बेटर है कि आपका यहाँ पे मेजर काम है कि आप यहाँ पे खेती करते हैं। हाँ जी हाँ, खेती। ठीक है। सर्दी से कुछ नहीं आता, सर्दी से खेती बंद होती है। अच्छा सर्दी में खेती बंद होती है। खेती तो कैसे होगी जब बर्फ ही जम जाएगी तो कैसे फिर 6 महीना काम करना, 6 महीना 6 महीने काम करना और 6 महीने फिर उसको 6 महीना घूमना। 6 महीने घूमना। हाँ जी फिर उसको खाना 6 महीने। बहुत अच्छा। हाँ जी। फिर बुट्टा बुटी लोग सर्दी में नीचे जा रहे और थे, जैसे हाँ। अंकल सर्दी में तो जैसे पशुओं के लिए भी कुछ बचता नहीं होगा तो फिर कैसे ना होगा? घास काट कर रहे हैं, घास गर्मियों में काट लेते हैं आप, काट काट के काट के अंदर करके रख लेते हैं। 6 महीने का इकट्ठे कर ले। 6 महीने की इकट्ठी कर लेते हाँ जी हैं। हाँ जी।